परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, जिसे उसने हमारे जीवन में दिया एक बार फिर से नया दिन कहकर, ताकि हम अपने परमेश्वर में आनंदित और मगन हों। और इसलिए आज का दिन जो कि परमेश्वर ने हमको दिया, उसने बनाया, इसलिए आज के दिन में मैं आप सबों को प्रभु यीशु के पवित्र नाम में अपने जीवित कलीसिया की ओर से नमस्कार कहता हूँ, जय मसीह की कहता हूँ। परमेश्वर हम में से हर एक को आज के दिन में आशीषित करें, जिसने अब तक हमें बचाते आए हैं और सुंदर जीवन उन्होंने दिया है हमें, और लगातार पवित्र आत्मा के द्वारा हमारी अगुवाई भी कर रहे हैं अपने पवित्र जीवित सत्य वचन के द्वारा। और इसलिए वो जीवित परमेश्वर की महिमा हो, तारीफ हो। और वैसे ही जितने आप प्रिय भाई बहन आज के दिन में जुड़ रहे हैं मेरे साथ ऑनलाइन, आप सबों का मैं धन्यवाद करता हूं। और भी जितने लोग हैं हमारे सब, उनको भी उत्साहित कीजिए, ताकि सब आज के दिन जो आराधना के दिन होता है, इस समय में इस समय को देने पाए परमेश्वर को। बहुत सारे लोग जानबूझकर हम बाद में सुन लेंगे ऐसा कह कर नहीं सुनते हैं, और बाद में फिर वो जैसा सुनना है वैसा नहीं सुन पाते। इसलिए परमेश्वर हर एक की सहायता अगुवाई करे, ताकि हम उस जीवित परमेश्वर जो सत्य जीवित पवित्र मार्ग में जैसा वो चाहते हैं लगातार हम चलने पाएं। और इसलिए आइए आज के दिन के लिए हम परमेश्वर से अगुवाई मांगेंगे, प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर आज के दिन में हमारी सहायता करें, उसकी स्तुति करने में गीतों के द्वारा, और अपने पवित्र वचन को बोलने में, सुनने में, हृदय के अंदर रखने में हम सबों की सहायता अगुवाई करें। आइए प्रार्थना करें। प्रेमी दयालु सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप हमारे जीवित सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं, आप हमारे स्वर्गीय पिता हैं। आपने हमें अपना संतान बनाया, और इसी कारण से हम आपके चरणों में आते हैं, आपके चरणों में झुकते हैं, आपको दंडवत करते हैं, आपके पवित्र नाम को जो सब नामों में श्रेष्ठ है सराहते हैं, ऊंचा उठाते हैं। और इसलिए महान परमेश्वर, आपकी करुणा जो जीवन से भी उत्तम है प्रभु जी, लगातार आपने हम पर बनाए रखा है। और ये आपकी करुणा और दया ही है कि आज के दिन को भी आपने दिखाया है। और इसलिए हम आपके चरणों में आज के दिन में दीन होते हैं, ये जानते हुए कि आप स्वर्ग में निवास करने वाले परमेश्वर, और ये पृथ्वी आपके पांव की चौकी है, जहाँ पर आपकी दृष्टि लगी हुई है अपने लोगों के ऊपर। उनके जीवन को आप देख रहे हैं, उनके चाल चलन को देख रहे हैं, उनके हृदय को आप देख रहे हैं। और आप चाहते हैं प्रभु कि जिस उद्देश्य से आपने हमें बुलाया है, वो उद्देश्य हमारे जीवन में आपके वचन के अनुसार पूरा होने पाए। इसलिए आज के दिन में जितने प्रिय भाई बहन लोग जुड़ रहे हैं, हर एक को मैं आपके हाथों में सौंप देता हूँ पिता। और वैसे ही हम जो यहाँ पर होकर सुन रहे हैं, हम भी अपने आप को आपके हाथों में देते हैं, और इस प्रकार से आपको महिमा मिलने पाए। आपके वचन के लिए धन्यवाद करते हैं, प्रभु यीशु के लहू के लिए धन्यवाद करते हैं, पवित्र आत्मा की उपस्थिति के लिए धन्यवाद करते हैं। हाँ प्यारे प्रभु, और इसलिए आज के दिन में हम सबों की सहायता अगुवाई कीजिए। ये प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, सुनिए ग्रहण कीजिए, आमीन। आइए प्रभु की महिमा करेंगे उसकी महिमा के गीतों के द्वारा।
परमेश्वर पिता का आज के इस दिन के लिए हम हृदय से धन्यवाद देते हैं, जो सुबह उसने हमारे जीवन में जोड़ा और अपनी महिमा के लिए हमें बुलाया है कि हम आज के इस ठहराए हुए दिन में उसकी तारीफ, उसकी बड़ाई, उसकी महिमा गीतों के द्वारा से करें। तो आइए हमारे साथ आप भी जो जितने सुन रहे हैं हमारे साथ इस गीत को गाएं और उसकी महिमा करें। हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो। हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो। आनंद से उसकी आराधना करो, आनंद से उसकी आराधना करो। हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो। निश्चय यहोवा ही परमेश्वर है, उसने हमको बनाया है। निश्चय यहोवा ही परमेश्वर है, उसने हमको बनाया है। हम उसके हैं, उसकी प्रजा, उसकी चराई की भेड़ें हैं, उसकी चराई की भेड़ें हैं। हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो। उसके फाटकों से धन्यवाद, आंगनों में उसकी स्तुति करो। उसके फाटकों से धन्यवाद, आंगनों में उसकी स्तुति करो। उसका धन्यवाद करो, उसके नाम को धन्य कहो, उसके नाम को धन्य कहो। हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो। क्योंकि यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा की है। क्योंकि यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा की है। उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है, पीढ़ी तक बनी रहती है। हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो। जय जयकार सन्मुख आओ, आनंद से उसकी आराधना करो। हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो। और हम उसकी महिमा में जाएंगे आगे, प्रभु की महिमा और गीतों के द्वारा करेंगे। तेरे सन्मुख शीश नवाते, हे जग के करतार। डूबे हुओं को दे दो सहारा, कर दो बेड़ा पार। तेरे सन्मुख शीश नवाते, हे जग के करतार।
के बचा लो भांडे हराए, दो दो पालनहार। डूबे हुओं को दे दो सहारा, कर दो बेड़ा पार। सुंदर पक्षी पर्वत सागर, सबके सृजनहार। सुंदर पक्षी पर्वत सागर, सबके सृजनहार। आगे विराजो मन मंदिर में, बंदे करे पुकार। व्याकुल हृदय तुझको पुकारे, आजा तारणहार। डूबे हुओं को दे दो सहारा, कर दो बेड़ा पार। तेरे सन्मुख शीश नवाते, हे जग के करतार। डूबे हुओं को दे दो सहारा, कर दो बेड़ा पार। परमेश्वर पिता का हम धन्यवाद करते हैं ताकि वो हमारे इस गीतों को ग्रहण करें। आप सबको जय मसीह। मैं भी वचन के भाग में जाने से पहले परमेश्वर की महिमा के लिए गीत गाऊंगा, जिसमें परमेश्वर के उस क्रूस पर जाकर के उस दर्द के बारे में बताया गया है कि कैसे उसके मार खाने से हम चंगे हुए, उसके खोड़े खाने से हमें शिफा मिली, शांति मिली। तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है। तेरे खून बहाने से मिली मुझको रिहाई है। तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है। तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है। तेरे खून बहाने से मिली मुझको रिहाई है। तेरे खून बहाने से मिली मुझको रिहाई है। कोई चारागर तुझ सा नहीं, कोई रहबर तुझ सा नहीं। कोई चारागर तुझ सा
मेरी जिंदगी बचाई है। तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है। तूने वादा पूरा कर दिया है, तूने पाप से भर दिया है। तूने वादा पूरा कर दिया है, तूने पाप से भर दिया है। तूने वादा पूरा कर दिया है, तूने पाप से भर दिया है। तूने मेरे कदमों को आसमान पूरा दिखाई है। तूने मेरे कदमों को आसमान पूरा दिखाई है। तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है। मैं हरदम यीशु की तेरी हमदसना गाऊं। मैं हरदम यीशु की तेरी हमदसना गाऊं। मैंने अपनी सांसों में तेरी खुशबू बसाई है। मैंने अपनी सांसों में तेरी खुशबू बसाई है। तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है। तेरे खून बहाने से मिली मुझको रिहाई है। तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है। परमेश्वर पिता इस गीत के गाए जाने के दौरान हम सबको आशीष प्रदान करें। सबको जय मसीह। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं उसके अद्भुत महान प्रेम के लिए, उसकी करुणा और दया के लिए, उसकी स्वर्गीय बुलाहट के लिए। उसने हमें स्वर्गीय बुलाहट दिया है, अर्थात स्वर्ग के लिए बुलाहट दिया है, ताकि हम हमेशा हमेशा के लिए
उस परमेश्वर के संग जो स्वर्ग में निवास करते हैं, उनके संग हम रह सकें, उसकी स्तुति, उसकी महिमा, तारीफ कर सके हमेशा हमेशा के लिए। और इसलिए उस जीवित परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं, उसी के लिए बुलाया है वो, और जिनको बुलाया है वो लोग उसी में चल रहे हैं, उसी में आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। और आगे हम बढ़ते हैं और चलते जाते हैं। जब जब हमको बुलाया है, अलग अलग समय में परमेश्वर बुलाता है, जब उसकी कृपा दृष्टि हम पर होती है तो हम उसके प्रेम को समझते हैं और उसके चरणों में आ जाते हैं, उसकी बुलाहट को सुनकर उसके पास आते हैं। और तब से हम इस जीवन में आगे बढ़ने लगते हैं, या जैसा वचन में कहता है कि दौड़ने लगते हैं। पौलुस ने कुरिन्थियों की कलीसिया को कहा कि दौड़ में दौड़ते तो सब हैं, परंतु तुम जीतता एक ही जने हैं, तुम ऐसे दौड़ो कि जीतो। तो बहुत सारे लोग इस दौड़ में दौड़ रहे हैं, अलग अलग समय में आरंभ किए हैं। तो यहाँ पर आज के दिन में हम देखेंगे कि हमने अनुभव से देखा है कि बहुत सारे लोग दौड़ में दौड़ना आरंभ करते हैं और आरंभ में बहुत अच्छे से दौड़ते रहते हैं, मतलब बहुत सुंदर जीवन जीते रहते हैं, बढ़ते जाते हैं। कुछ लोग बहुतों के लिए आशीष का कारण भी बनते जाते हैं, परंतु फिर अचानक उनके जीवन में कुछ हो जाता है, दौड़ रुक जाता है। तो क्यों रुकता है, क्या कारण है, इस चीज को आज के दिन में देखेंगे। जो लोग दौड़ रहे हैं उनको जांचना है, और जो लोग दौड़ अभी आरंभ नहीं किए हैं उनके लिए बुलाहट है परमेश्वर का कि वो लोग भी दौड़ना शुरू करें, इस दौड़ में सम्मिलित हों और आगे बढ़ें। और इसलिए आज निकालिए मेरे साथ गलतियों की पत्री, उसका 5वां अध्याय, उसका 7 और 8 पद, 2 पद को पढ़ेंगे। भाई पढ़ रहे हैं। गलातियों की पुस्तक, उसका 5वां अध्याय, उसका 7वां और 8वां पद परमेश्वर के वचन में इस प्रकार से है, तुम तो भली भांति दौड़ रहे थे, अब किसने तुम्हें रोक दिया कि सत्य को ना मानो? ऐसी सीख तुम्हारे बुलाने वाले की ओर से नहीं। हाँ, देखिए यहाँ पर गलतियों की कलीसिया को पौलुस पत्र में लिख रहा है कि तुम तो बहुत सुंदर आरंभ किए थे दौड़ को, और दौड़ आरंभ करने के बाद एकदम वास्तविक बहुत सही ढंग से आरंभ हुआ था जीवन में दौड़, और बहुत अच्छे से दौड़ भी रहे थे। फिर अचानक क्या हो गया तुम्हारे जीवन में, कैसे रुक गए? अब किसने तुम्हें रोक दिया? इस दौड़ में किसने रोक दिया? तो देखिए, इस दौड़ में जब दौड़ते रहते हैं बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी बातें हैं जिसके कारण से लोग दौड़ते दौड़ते रुक जाते हैं, उनके जीवन में रुकावट आ जाता है, और तब फिर आगे को वो दौड़ना बंद कर देते हैं। और उस दौड़ में जो यदि पूरा करते दौड़ को, फाइनल वहां तक पहुंचते, तो उनको प्रतिफल मिलने वाला था, उससे वंचित हो जाते हैं, फिर वो प्रतिफल नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि दौड़ को उन्होंने पूरा नहीं किया। इसलिए तो आज के दिन में हम देखेंगे
क्योंकि हम भी दौड़ रहे हैं। इस जीवन में हमने भी आरंभ किया इस दौड़ को। हर व्यक्ति कब आरंभ किए हैं अपने विषय में जानते हैं लोग। जैसे कि मैं अपने विषय में जानता हूँ 31 मार्च 1986 उस दिन से मैंने दौड़ना आरंभ किया। परमेश्वर के बुलाहट को सुना और दौड़ना आरंभ कर दिया। अब मेरे ख्याल से भाई नीरज को भी पता होगा, आप कब से दौड़ना शुरू किए भाई? 10 मई 2002। हाँ, 10 मई 2002। देखो वो भाई जो है 10 मई 2002 से दौड़ना आरंभ किए। ऐसे ही हम सबों को मालूम है, ठीक है, कि हमारा जन्म कब हुआ। हर एक को अपना अपना डेट ऑफ बर्थ मालूम रहता है, जन्मदिन, कब हम इस संसार में पैदा हुए शरीर में। यहाँ तो हर एक को मालूम होता है, क्योंकि हर लोग अपना अपना जन्मदिन तो मनाते हैं, ये तो करते ही हैं। ये हम इतने साल के हो गए अब। ऐसे ही इस जन्मदिन को नया जन्म, जो नया जन्मदिन होता है, परमेश्वर के घराने में पैदा होने का जो जीवन होता है, उसमें भी बहुत सारे भाई बहन लोग उसको भी स्मरण करते हैं, उसको मनाते भी है। अपने जन्मदिन को नहीं मनाते, परंतु ये वाला जन्मदिन को अवश्य मनाते हैं बहुत सारे विश्वासी भाई बहन लोग। मतलब नए जन्म, आज के दिन में मेरा नया जन्म हुआ था, परमेश्वर के घर में पैदा हुई थी, और उसको हम धन्यवाद देते हैं, मनाते हैं, उसको स्मरण करते हैं, आनंदित होते हैं। तो हर एक को मालूम है, क्योंकि चूंकि हम भी दौड़ रहे हैं, हमको जांचना है कि हम अभी भी दौड़ रहे हैं कि या कहीं न कहीं रुकावट आ गया है। क्योंकि इस दौड़ में यहाँ पर हमने पढ़ा, किसने तुम्हें रोक दिया। मतलब बहुत सारी चीजें हैं, किसने के अंदर किसने रोक दिया। तो किसने में बहुत सारे लोग हो सकते हैं, मनुष्य हो सकते हैं, बहुत सारी परिस्थितियां हो सकती है, बहुत सारे ऐसे शिक्षा हो सकते हैं, ऐसे कई चीज हो सकता है। हमारे जीवन की छोटी छोटी बातें हो सकती है, इस आत्मिक जीवन में छोटी छोटी बातें हो सकती है, जिसके कारण से मनुष्य रुक जाता है आगे दौड़ने से। तो इसलिए आज के दिन में हमको जांचना है कि छोटी छोटी बातों पर हम जय पा रहे हैं या हम रुक गए, दौड़ से वंचित हो गए। तो इसलिए बहुत चेक करना है। चेक इसलिए भी करना है क्योंकि जब दौड़ का जो कंपटीशन होता है ना, ओलंपिक दौड़ वगैरह में और कहीं भी, तो जब दौड़ आरंभ करते हैं तो बीच में खाली कोई नहीं जाता है, मतलब रुकते नहीं है, दौड़ते तो हैं, आखिरी तक दौड़ देते हैं बहुत सारे लोग, परंतु फाल्स हो जाता है उनका दौड़ना, या जिस टाइमिंग के अंदर उनको दौड़ना था वो नहीं दौड़ पाते, या ट्रैक चेंज कर देते हैं, रास्ता चेंज कर देते हैं, दूसरे मार्ग में आ जाते हैं और दौड़ते रहते हैं और सोचते रहते हैं कि हम दौड़ रहे हैं। तो इसलिए परमेश्वर के वचन में के द्वारा हमको इन सब बातों को, परमेश्वर के लोगों को जांचना ही चाहिए कि मैं दौड़ रहा हूं कि नहीं, और यदि दौड़ रहा हूं तो सही रीति से दौड़ रहा हूं कि नहीं, सही ट्रैक में सही मार्ग में दौड़ रहा हूं कि नहीं, या कहीं दाएं या बाएं तो नहीं हो चुका हूं। इसलिए जांचना ही चाहिए परमेश्वर के लोगों को। और इसलिए आज के दिन में हम थोड़ी देर अपने अपने जीवनों को जांचेंगे। तो यहाँ पर पौलुस प्रेरित इस कलीसिया के लोगों को जो सुंदर जीवन का आरंभ किए, परंतु अब
पौलुस पर उसको लिखना पड़ रहा है कि किसने तुमको रोक दिया। बहुत सारे लोग रुक गए इस कलीसिया के अंदर, दौड़ से बहुत से लोग रुक गए थे, आगे नहीं दौड़ रहे थे। ऐसे ही बहुत सारे लोग विश्वासी भाई बहन लोग कलीसिया के अंदर दौड़ आरंभ तो बहुत सही करते हैं, वहां तो बीच में रुक जाते हैं बहुत सारे लोग। तो देखिए यहाँ पर जिस चीजों से दौड़ने में रुक गए थे, जिस कारण से, वो सब बताया उसके बाद आगे, और किन किन कारणों से विश्वासी लोग रुक जाते हैं, दौड़ से वंचित हो जाते हैं, उन कारणों को भी हम देख लेंगे। तो यहाँ पर जो पहला कारण है 9वां पद पढ़िए भाई। थोड़ा सा खमीर सारे गुथे हुए आटे को खमीर कर डालता है। देखो पहला चीज ये है, पौलुस बोल रहा है कलीसिया को थोड़ा सा खमीर, थोड़ा सा खमीर, खमीर जानते हैं ना सब, थोड़ा सा खमीर। खमीर मतलब पकवान वगैरह में डाला जाता है, थोड़ा सा हल्का सा खट्टा करने के लिए, ताकि थोड़ा खमीरी हो जाए, मतलब थोड़ा सा हल्का सा खट्टा बना जाए। तो थोड़ा सा खमीर क्या कर देता है? सारे गुथे हुए आटे को खमीर कर देता है। देखो इतना ढेर सारा मालूम आटा है, उसमें बिल्कुल चुटकी सा एक थोड़ा सा खमीर आता है, मार्केट में मिलता है, थोड़ा सा खमीर यदि इसको मिला देंगे तो सुबह सुबह तक पूरा आटा खमीर हो जाएगा। अच्छा सुंदर गुथा हुआ आटा खमीर हो जाएगा। तो यहाँ पर बोल रहा है थोड़ा सा खमीर सारे गुथे हुए आटे को खमीर कर डालता है, ये बताना चाह रहा है। और इसलिए जाचो बोल रहे हैं कि खमीर आया नहीं, तो खमीर कहते किसको? आत्मिक जीवन में खमीर किसको कहते हैं? जैसा बहुतों को मालूम होगा, बहुतों को नहीं मालूम होगा। मालूम है कि नहीं? आप लोगों को मालूम है कुछ? देखिए मत्ती 16 अध्याय उसका 5 और 6 पद पढ़ी। चेले झील के उस पार पहुंचे, पर वे रोटी लेना भूल गए थे। यीशु ने उनसे कहा, देखो फारिसियों और सदुकियों के खमीर से सावधान रहना। हाँ देखो, प्रभु यीशु बोलते ऐसा थे जो ऐसा लगता था कि क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, उसके बाद क्या वो झील के उस पार जाने के लिए बोल दिया, उसके बाद बोल रहे हैं चेले लोग जो है रोटी लेना भूल गए थे। वो तो मन की बातों को जान जाते थे प्रभु यीशु, क्योंकि मन में लोग विचार करने लग गए थे, अरे हम लोग तो इस समय रोटी लेना भूल गए। और तभी प्रभु यीशु ने इसी दौरान कहा कि फरीसियों की खमीर से चौकस रहे, सब फरीसियों और सदुकियों के खमीर से चौकस रहना, ये बताया उसने। और ये क्या खमीर क्या है, हम एक पर्टिकुलर खमीर को विषय लेकर नहीं चल रहे हैं, किन किन चीजों से दौड़ से रुक जाते हैं इसको देख रहे हैं। तो एक उनमें से एक पॉइंट है, क्या है खमीर? 11 और 12 पद पढ़ लीजिए। तुम क्यों नहीं समझते कि मैंने तुमसे रोटियों के विषय में नहीं कहा, परंतु यह कि तुम फारिसियों और सदुकियों के खमीर से सावधान रहना। तब उनकी समझ में आया कि उसने रोटी के खमीर से नहीं, पर फारिसियों और सदुकियों की शिक्षा से सावधान रहने को कहा था। हाँ, तो बाइबल के अंदर जो खमीर बोल रहा है ना, खमीर जहां पर बाइबल के अंदर आया है, वो हर समय झूठी शिक्षा, गलत शिक्षा, इसके विषय में लिखा है। जहां भी खमीर बोल रहा है बाइबल के अंदर, तो समझ जाओ झूठी शिक्षा से सावधान करना चाह रहा है परमेश्वर। यहाँ पर प्रभु यीशु ने कहा, मैं रोटी के विषय में नहीं कहा। अरे रोटी भूल गए, तुम भूल गए कि 5000 लोगों को कैसे 5 रोटी और 2 मछलियों से खिला दिया मैं, उसके विषय में तुमसे नहीं बातें कर रहा हूँ मैं। बोले
फरीसियों और सदुकियों का खमीर मतलब उनकी शिक्षा। फरीसियों की शिक्षा क्या है, सदुकियों की शिक्षा क्या है, उसको जांचो। फरीसी मतलब जो अपनी दृष्टि में धर्मी ठहरते हैं, अपने आप को धर्मी ठहरा लेते हैं, ठीक है, अपने आप को बहुत अच्छा समझते हैं। प्रभु यीशु ने कहा 2 जने मंदिर में गए थे प्रार्थना करने के लिए, लूका 18 में दिया 9 पद से आगे। 2 जने मंदिर में गए थे, एक फरीसी था और एक चुंगी लेने वाला था। फरीसी जो है अपने आप को धर्मी ठहरता था, मन में उसने लंबी चौड़ी 1 किलोमीटर प्रार्थना किया और कहा कि क्या क्या बोल रहा था भाई? 2 मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए, एक फारिसी था और दूसरा चुंगी लेने वाला। फारिसी खड़ा होकर अपने मन में ये प्रार्थना करने लगा, हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि मैं दूसरे मनुष्यों के समान अंधेर करने वाला, अन्यायी और व्यभिचारी नहीं, और न इस चुंगी लेने वाले के समान हूँ। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूँ, मैं अपनी सब कमाई का 10वां अंश भी देता हूँ। हाँ, मतलब फरीसी मतलब ये है, इसने कहीं पर भी। और दूसरा व्यक्ति कैसे प्रार्थना किया? परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी ना चाहा, वरन अपनी छाती पीट पीट कर कहा, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। हाँ, देखिए, मतलब फरीसी उसको बोल रहा है प्रभु जो अपने आप को पापी मानते ही नहीं, है ना, हम धर्मी हैं, हमने क्या गलत किया, हम सब अच्छे हैं, हम अंधेर नहीं करते, इसके जैसे अन्यायी नहीं है, सप्ताह में 2 बार उपवास करते हैं, अपनी कमाई का 10वां भी देते हैं, व्यभिचारी नहीं है, चोर नहीं है, मतलब किसी प्रकार के हमारे अंदर कोई गलत नहीं है। अपने आप को एकदम धर्मी, पाक और शुद्ध जो लोग ठहराते हैं उनको फरीसी बोलता है परमेश्वर, ठीक है नहीं? तो ऐसे लोग जो शिक्षा देंगे उनकी शिक्षा को मत सुनना, उनकी शिक्षा को ग्रहण मत करना। ऐसे सदुकी लोग भी थे, उनकी भी थोड़ा सा फर्क था। ये डिनोमिनेशन था यहूदियों के अंदर, जैसे ईसाइयों के अंदर कई प्रकार के डिनोमिनेशन है ना, उसी प्रकार से यहूदियों के अंदर भी कई प्रकार के डिनोमिनेशन था इसराइलियों के अंदर। तो इसलिए इनकी शिक्षाओं से परे रहना, इनकी शिक्षाओं को ग्रहण मत करना, क्योंकि अपने आप को लोग धर्मी ठहराते हैं। अपने आप को हम पापी ही नहीं कहते कभी, अपने पापों को लोग कभी मानते नहीं, ये हमने पाप किया प्रभु, नहीं हम गलत हैं, हम अन्यायी प्रभु। परमेश्वर की दृष्टि में तो हर व्यक्ति गलत है, परमेश्वर सच्चा ठहरे और हर मनुष्य झूठा। रोमियो की कलीसिया को पौलुस प्रेरित बोल रहा था। तो ये लोग अपने आप को हर समय सच्चा ठहराने की कोशिश करते थे। ऐसे लोगों को फरीसी बोलता है परमेश्वर। ऐसे लोगों की शिक्षाओं से परे रहना। फिर आगे और ऐसी कई खमीर यही है। फिर दूसरी जगह बोलता है कि शास्त्रियों की खमीर से चौकस रहना। शास्त्रीय लोग ज्ञानी होते थे, परमेश्वर का ज्ञान उनके पास होता था, भंडार होता था पुराने नियम के एक एक बातों को, व्यवस्था की एक एक बातों को, नबियों की पुस्तकों को सब जान चुके थे। वो लोग ज्ञानी हो चुके थे और इसी कारण से शास्त्री लोग कई प्रकार से क्वेश्चन प्रभु यीशु से करते रहते थे, उनकी किसी बात को पकड़ने के लिए, क्योंकि उनको ज्ञान था, व्यवस्था का ज्ञान था उनको। ऐसे लोगों की शिक्षा को भी ग्रहण नहीं करना। फिर एक जगह प्रभु यीशु ने कहा कि हेरोदेस की खमीर से बचे रहना। हेरोदेस की खमीर, हेरोदेस की खमीर मतलब ये था, वो हेरोदियास की बेटी की वो डांस को भी देखना भी पसंद करता था, और यूहन्ना जो सुसमाचार सुनाता था वो
बपतिस्मा देने वाला, उससे भी बड़ा आनंदित हो जाता था वो, उसको भी सुनना चाहता था वो। मतलब दोनों में मिक्सअप था वो। संसार को भी मस्त में रहना चाहता था, संसार की अभिलाषाओं को भी आनंद, संसार के आनंद को भी उठाना चाहता था, और परमेश्वर की अद्भुत बातों को भी सुनना पसंद करता था। ऐसे लोगों की भी शिक्षा से परे रहना, ये खमीर है, ठीक है। तो प्रभु यीशु ये बता रहा था कि थोड़ा सा खमीर, इसका मतलब इनके अंदर वही वाली शिक्षाएं आ गई थी। गलतियों की कलीसिया के लोगों के अंदर वही पुरानी परंपराएं, आगे पढ़ो विशारथ्या से अच्छा, वो दिनों महीनों पर्वों को तुम मानते हो, तुम फिर से दोबारा तुम गुलाम होना चाहते हो, व्यवस्था के दास, इन सब बातों को पौलुस प्रेरित लिख रहा था। मतलब तुम फिर गुलाम बनना चाह रहे हो क्या? यहीं से तो परमेश्वर ने तुमको निकाला है। तो ये शिक्षाओं से परे रहने के लिए बोलता है परमेश्वर। और इन खमीरों से पहला कुरिन्थी 5 अध्याय, हाँ उसका 6 से पढ़िए वाला। तुम्हारा घमंड करना अच्छा नहीं, क्या तुम नहीं जानते कि थोड़ा सा खमीर पूरे गुथे हुए आटे को खमीर कर देता है। पुराना खमीर निकालकर अपने आप को शुद्ध करो कि नया गुथा हुआ आटा बन जाओ, ताकि तुम अखमीरी हो। देखो, हाँ, क्योंकि हमारा भी फंसा जो मसीह है बलिदान हुआ है। यहाँ पर भी बोल रहा है, कुरिन्थियों की कलीसिया को भी बोल रहा है पौलुस पे, गलतियों की कलीसियाओं में यही समस्याएं रहती है। उस समय के कलीसियाओं में जब थी, तो अभी की कलीसियाओं में भी यही समस्या रहती है। उस समय के भी लोगों को बोल रहा है, देखो थोड़ा सा खमीर पूरे गूथे हुए आटा को खमीर कर देगा वो, मतलब खट्टापन ला देगा, जीवन को आनंद और शांति को खत्म कर देगा, झूठी शिक्षाएं आ जाएंगी, फिर तुम गुलाम बन जाओगे, व्यवस्था के तुम फिर से गुलाम बन जाओगे, जहां से परमेश्वर ने निकाला है। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, कौन से खमीर से अलग? तुम्हारा घमंड करना अच्छा नहीं। हाँ, कपट रहित हो जाओ। देखो, कपट रूपी खमीर से बचे रहो। ये खमीर से बचाना चाह रहा है परमेश्वर। तब तुम अपना खमीर निकाल कर क्या हो जाओ, अपने आप को क्या कर लो, शुद्ध कर लो। शुद्ध करो कि नया गुथा हुआ, तब नया गुथा हुआ आटा बन जाओगे। कहीं पर भी इधर उधर की शिक्षाएं यदि है, अंदर के अंदर, हृदय के अंदर कोई डाल दिया, कोई इधर डाल दिया, कोई उधर डाल, कोई फरीसी डाल दिया, कोई और कोई शिक्षाएं यदि आ गई हैं, तो निकाल दो अपने जीवन से और शुद्ध गूथा हुआ आटा फिर बन जाओ, ये बोल रहा था। और नहीं तो ये दौड़ से रुक जाओगे। कई लोग इसी कारण से दौड़ से रुक जाते हैं। ये कारण बन जाता है उनको, उनके लिए दौड़ से वंचित होने के लिए। कुलुस्सियों 2 अध्याय उसका देखिए तो 14-15 पद। और विधियों का वो नहीं, कुलुस्सियों 1 मिनट, हाँ 2 अध्याय 8 पद से 1 मिनट बता रहा 4 पद लुभाने वाली बातें, दौड़ से वंचित न करे वाला है। हाँ, ये 2 का 18 पद। कोई मनुष्य आत्महीनता और स्वर्गदूतों की पूजा करा के तुम्हें दौड़ के प्रतिफल से वंचित ना करे, ऐसा मनुष्य देखी हुई बातों में लगा रहता है और अपनी शारीरिक समझ पर व्यर्थ फूलता है। जो यहाँ पर कुलुस्सियों की कलीसिया को पौलुस प्रेरित लिख रहा है, इनके अंदर ये वाली समस्या थी, इस कलीसिया के अंदर ये वाली समस्या थी। क्या बोल रहा है, कोई मनुष्य आत्महीनता मतलब फॉल्स ह्यूमिलिटी मतलब झूठी नम्रता, अपने आप को ऐसा शो करना
कि काफी नम्र लोग हैं, बहुत ही सज्जन लोग हैं, बहुत ही नम्र लोग हैं। कुछ कुछ ऐसे हिंदुओं में ऐसे कल्ट्स होते हैं ना, और जो ऐसा शो करते हैं, जो एकदम नम्र हैं, दीन हैं, ऐसा करके लोग, उनकी प्रजा, उनके अनुयायी उनकी पूजा करते हैं। ऐसा करा के बोल रहा है कोई तुमको आत्महीनता या फाल्स या झूठी नम्रता प्रकट करके, अपने जीवन झूठी नम्रता प्रकट करके, या अपने आप को बहुत ही सज्जन या बहुत बड़े पहुंचे हुए जन ऐसा बताकर लोगों को अपनी ही पूजा न करवा ले, ये बोल रहा है। आत्महीनता और सरदूतों की पूजा करा के तुम्हें दौड़ के प्रतिफल से वंचित ना करे। मतलब चेक करना पड़ेगा कि कौन सा मनुष्य कौन है, सचमुच में ये परमेश्वर का जन है या नहीं है। इसका मतलब ये हुआ, जांचना पड़ेगा अपने जीवन को, परखना पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर परखने के लिए बोलता है वचन में, बार बार बोलना पड़ेगा। आत्माओं को परखो कि परमेश्वर की ओर से है कि, यूहन्ना ने लिखा, आत्माओं को परखो कि परमेश्वर की ओर से है कि नहीं वो व्यक्ति, कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वो बस उसके अनुयायी लोग, आज कितने फाल्स अनुयायी हैं लोगों के, चाहे हिंदू कल्ट में देख लो, हिंदू पुजारियों के, चाहे ईसाई समाज के अंदर देख लो, हजारों लोगों को ऐसे दौड़ के प्रतिफल से वंचित करा दे रहे हैं। बहुत सारे लोग, प्रभु यीशु ने कहा ऐसे फरीसियों को, अंधो तुम तो खुद प्रवेश नहीं कर रहे हैं, और बहुत लोग जो प्रवेश करना चाहते हैं उनको भी प्रवेश करने से तुम रोक दे रहे हैं। तो आज बहुत सारे लोग ऐसे रोक दे रहे हैं लोगों को, मतलब सही शिक्षा में आने नहीं देना चाह रहे हैं। कोई आना भी चाहता है तो किसी न किसी प्रकार से रोक देते हैं उनको, बहला फुसला कर, भरमा कर। तो इनसे चौकस करना ही पड़ेगा, चौकसी तो करना ही पड़ेगा अपने आप को, क्योंकि रुकावट का कारण हो जाएगा जीवन में। यदि इनको नहीं समझेंगे, नहीं जानेंगे, अंतिम समय के लिए प्रभु यीशु ने ढेरों पहचान बता दिया है, उनमें सबसे बड़ा पहचान बता दिया है अंतिम समय में, झूठे भविष्यद्वक्ता, बहुत ढेर सारे, बहुत तेरे झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे अंतिम दिनों में, ये चिन्ह बता दिया है। अब झूठे भविष्यद्वक्ता, और भविष्यद्वक्ता है मतलब भविष्यवाणी करेंगे, एक से एक चिन्ह दिखा देंगे, बहुत बड़े बड़े चिन्ह दिखा देंगे, यहाँ तक के लोग आश्चर्य में डूब जाएंगे और उन्हीं के पीछे चलने लगेंगे। तो और ऐसा करके दौड़ से वंचित हो जाएंगे। बहुत से लोग ऐसे दौड़ से वंचित हो जाते हैं, रुक जाते हैं, नहीं दौड़ते, फिर आगे नहीं दौड़ते, रुक गए, और फिर वो वाला प्रतिफल उनको मिलने वाला भी नहीं, क्योंकि वो लोग रुक गए, वंचित हो गए ऐसे दौड़ से। इसलिए ये बहुत ही गंभीरता का जीवन है, बहुत ही गंभीर होने का जीवन है। यहाँ पर हमने देखा था 5 का 7 9 पद में, थोड़ा सा खमीर, जब कितना खमीर, एकदम थोड़ा सा, हर चीज को थोड़ा सा, मतलब इस जीवन में थोड़ा भी यदि किए, अरे इतना में क्या होगा, छोटी सी तो बात है ये, ऐसा करके कहीं भी सोच के चले तो समझ जाओ वही चीज धीरे 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 बड़ा हो जाएगा और दौड़ से वंचित कर देगा। थोड़े सा चीज, बहुत बड़ा चीज नहीं रहेगा, थोड़े सा चीज, ठीक है। वो वचन में लिखा हुआ है,
श्रेष्ठ गीत 2 अध्याय उसका 15 पद में। छोटी लोमड़ी। हाँ देखो, दो का 15 पद। जो छोटी लोमड़ियां दाग की बारियों को बिगाड़ती है। कौन सी लोमड़ियां? कितनी बड़ी लोमड़ियां? छोटी लोमड़ियां, बड़ी बड़ी लोमड़ियां नहीं, छोटी लोमड़ियां दाग की बारी को बिगाड़ देती है। अरे ये तो बच्चे हैं, ये लोग क्या कर लेंगे, ये लोग क्या बिगाड़ लेंगे, ये तो छोटी सी बात है, ये तो साधारण सी बात है संसार के अंदर, इससे क्या फर्क पड़ जाएगा। आज लोग ऐसे ही सोचते हैं, बहुत से लोग ऐसे सिखाते भी हैं, देख लो। परंतु नहीं, ये छोटी सी चीज सब गड़बड़ कर देगा पूरा। यहां पर लिखा है छोटी सी लोमड़ियां, देखा थोड़ा सा खमीर, पूरा गूथा हुआ आटा, पूरा परात भर का आटा है, वो पूरा को खराब कर देगा। कहने का मतलब इतना सुंदर जीवन पाए हुए लोग हैं, छोटी सी गलत शिक्षा आई, छोटा सा एक कड़वी बीज आया और पूरा जीवन खराब, दौड़ से वंचित। ये बताना चाह रहा है यहां पर, छोटी लोमड़ियों को क्या कर लो? जो छोटी लोमड़ियां दाग की बारियों को बिगाड़ती है, उन्हें पकड़ ले। हाँ, उनको क्या करो? छोड़ो मत। अरे ये तो छोटी लोमड़ियां, ये लोग क्या बिगाड़ लेंगे, ज्यादा कोई कुछ कर नहीं पाएंगे ये लोग। नहीं, परमेश्वर का वचन बोल रहे हैं उनको क्या कर लो? पकड़ लो उसको। क्यों? क्योंकि हमारी दाग की बारियों में फूल लगे हैं। फूल लगे हैं मतलब टेंडर ग्रेप्स लिखा है इंग्लिश में, मतलब छोटे छोटे से फल लगे हैं, एकदम छोटा छोटा फल लगने लगा है अभी। अब वो फल बड़ा होता जाएगा, परिपक्व होता जाएगा, मैच्योर होता जाएगा। पर ये छोटी लोमड़ियां क्या करती हैं? उनको बिगाड़ देती हैं, रौंद डालती हैं, वो पौधे को तहस नहस कर डालेंगी। ठीक है, ये छोटी लोमड़ियां क्या है जानना चाहोगे क्या? श्रेष्ठ यहेजकेल 13 अध्याय उसका 5वां पद। तुमने दरारों में चढ़कर इसराइल के घराने की 13 का 5 पद। यहेजकेल 13। अच्छा नहीं, कौन सा है? हाँ 4 पद है। 4 पद। 13। हाँ उसी का। हे इस्राएल, तेरे भविष्यवक्ता खंडहरों में की लोमड़ियों के समान बने हैं। तुमने दरारों में चढ़कर इसराइल के घराने के लिए दीवार नहीं सुधारी, जिससे वे यहोवा के दिन युद्ध में स्थिर रह सकते। हाँ, यहाँ पर परमेश्वर बोल रहा था अपने लोगों को, इसराइलियों को। फिर से पढ़ो भाई, कौन लोग? हे इस्राएल, तेरे भविष्यवक्ता खंडहरों में की लोमड़ियों के समान बने हैं। तेरे भविष्यवक्ता खंडहरों में की, वो तो जंगली जानवर है ना लोमड़ी, तो खंडहरों में की किसके समान है? में की लोमड़ियों के समान बने हैं। के ही समान है। इन लोमड़ियों को पकड़ ही लेना, भले छोटी छोटी दिख रहे हैं, परंतु इनको नहीं पकड़ोगे तो पूरा फसल खराब हो जाएगा, पूरा जीवन को खराब करके रख देंगे लोग। इनको पकड़ ही लेना। प्रभु यीशु ने एक बड़ी लोमड़ी के विषय में भी बताया था। उस लोमड़ी को जाकर कह दो, मुझे आजकल और हेरोदेस के विषय में कहा था। कुछ लोगों ने शिकायत किया था, प्रभु यीशु मसीह चिताया था कि देखो हेरोदेस तुझको मारने के लिए ढूंढ रहा है। तब प्रभु यीशु ने कहा था, लूका 13 अध्याय में दिया है 31-32 पर, तब प्रभु यीशु ने कहा था जाकर उस लोमड़ी से कह देना, क्योंकि प्रभु यीशु किसी से डरते तो थे नहीं। जाकर उस लोमड़ी से कह देना, जाकर उस लोमड़ी से कह दो कि देख मैं आज और कल दुष्टात्माओं को निकालता
और बीमारों को चंगा करता हूँ और तीसरे दिन अपना कार्य पूरा करूंगा, तो भी मुझे आज और कल और परसों चलना अवश्य है। हाँ देखो, ओ प्रभु यीशु, देख ये सब लोमड़ियां हैं। मतलब राजाओं की शिक्षा। कोई राजा ताली बजाओ जोर से, तब दुष्ट आत्माएं भाग जाएंगे, बोलो ताली मत बजा देना, समझ जाना, ये तो लोमड़ी का काम है। झूठी शिक्षा, परमेश्वर के विरोध में शिक्षा। तो हमने देखा कि छोटी चीज, बड़ी चीज नहीं, बड़े बड़े लोग को, बड़े बड़ी चीजों को तो एकदम, क्योंकि उससे सावधान रहते हैं विश्वासी लोग, बड़ी बड़ी चीजों से सावधान रहते हैं, क्योंकि स्पष्ट दिखते रहता है। वो बड़ा बड़ा चीज है ना, स्पष्ट दिखते रहेगा, इसलिए वो एकदम साफ साफ दिखते रहता है, सावधान रहते हैं। परंतु छोटी छोटी चीजों सावधान नहीं रहते हैं, और छोटी छोटी चीजें ही दौड़ से वंचित कर देते हैं। और इसी कारण से वो परमेश्वर अपने लोगों को इन बातों से अवगत कराना चाह रहे हैं, चिताना चाह रहे हैं, समझाना चाह रहे हैं। इन बातों से एकदम सावधान हो जाना। नीति वचन 17 अध्याय उसका 14 पद पढ़िए बोलो। झगड़े का आरंभ बांध के छेद के समान है, झगड़ा बढ़ने से पहले उसको छोड़ देना उचित है। हाँ देखो, झगड़ा कभी बड़ा रूप लेकर शुरू नहीं होता है, एकदम छोटा बांध के छेद के समान। इतना बड़ा बांध है गंगरेल डैम, यदि ऐसे थोड़े से छेद हो से क्या फर्क पड़ लेगा, ऐसा सोचेंगे। मान लो इंजीनियर लोग और डैम में नियुक्त किए हुए इंजीनियर लोग यदि ऐसा सोचने लग गए, अरे छोटा ही सा तो थोड़ा सा छेद हुआ है, हल्का सा रिस रहे बस पानी, उससे क्या फर्क पड़ेगा, ऐसा कहीं सोचने लग गए तो गड़बड़ हो जाएगा आगे चलकर, ठीक है नहीं? क्योंकि वो छेद धीरे 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 क्या होता जाएगा, वो बढ़ता जाएगा और बढ़ता जाएगा और बांध को तोड़ के रख देगा। उतना मजबूत बांध फिर टूट जाएगा। ऐसे ही झगड़े का आरंभ बांध के छेद के समान होता है। देखो, मतलब बहुत हल्का चीज, एकदम माइनर चीज है, छोटी सी बात है जिससे झगड़ा आरंभ हुआ। देखो पेपर ऊपर में आते रहता है, अपन लोग पढ़ते हैं कई बार, किस चीज के लिए झगड़ा कहाँ से आरंभ हुआ, वो छोटी सी बात के लिए तू मैंने के लिए हुआ। सीट से बैठने दो, नहीं बैठने दूंगा, बस वहां से शुरू हुआ और फिर मर्डर तक पहुंच गया। ऐसा कई बार हम पेपर में ऐसे न्यूज पढ़ते हैं, हल्का से छोटी सी बात इतना बड़ा रूप ले लिया ना। तो ऐसे ही झगड़े का आरंभ बांध के छेद के समान होता है। परमेश्वर सलाह दे रहा है कि क्या करो, झगड़ा बढ़ने से पहले उसको रोक दो, वहीं पर रोक दो। अब भी आरंभ हुआ है, उसको वहीं पर रोक दो। वहीं पर रोको, थोड़ा सा हुआ है अभी यहीं पर रोक दो, नहीं तो आगे बढ़ जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है? फिर उसके बाद निकालिए आप सबोपदेशक 10 अध्याय। हाँ, मरी हुई पहला पद पढ़ रहे हैं। मरी हुई मक्खियों के कारण गंधी का तेल सड़ने और बसाने लगता है, और थोड़ी सी मूर्खता बुद्धि और प्रतिष्ठा को घटा देती है। देखो, थोड़ी सी मूर्खता मतलब बहुत बड़ी मूर्खता नहीं, बहुत बड़ी मूर्खता का काम नहीं किए,
वो छोटी सी मूर्खता का काम किए। जैसे कि मक्खी क्या छोटी सी तो होता है, छोटी सी होती है, छोटी मक्खी यदि गंधी के तेल में, गंधी का तेल मतलब जो इत्र को गंधी का तेल बोलते हैं, सेंट जो इत्र गंधी बोलते हैं उनको, इत्र बनाने वालों को। तो गंधी का तेल एक छोटा सा शीशी बनाया, उसमें यदि छोटी सी मक्खी, मरी हुई मक्खी यदि उसमें पड़ गई तो सुगंध के जगह में क्या हो जाएगा, वहां दुर्गंध फैलने लगेगा। बिल्कुल वैसे ही परमेश्वर का वचन बोल रहा है, थोड़ी सी मूर्खता एक विश्वासी के अंदर, एक परमेश्वर के जन के अंदर यदि थोड़ी सी मूर्खता आ गया कहीं, तो उसकी बुद्धि और उसकी प्रतिष्ठा को भी घटा देगी। एकदम यहां से कहां पहुंचा हुआ व्यक्ति एकदम तुच्छ समझने लग जाएंगे लोग बाग, एकदम घट गया, उसके बुद्धि समाप्त हो गया, प्रतिष्ठा समाप्त हो गया। मूर्खता कितना, थोड़ी सी मूर्खता, बहुत बड़ी मूर्खता वाली बात नहीं, थोड़ी सी मूर्खता। तो देखो इन्हीं सब छोटी छोटी चीजों पर ही यदि एक विश्वासी ध्यान लगा ले या चौकसी कर ले अपने जीवन की, तो एकदम संभल जाएगा। थोड़ी सी मूर्खता कर देता है मनुष्य। शाऊल राजा ने क्या किया, छोटी सी मूर्खता का काम किया था बस। शमूएल ने कहा तूने मूर्खता का काम किया, तेरा राज्य समाप्त हो गया, बोल दिया। क्योंकि तूने मूर्खता का काम किया, अर्थात जो काम तेरा नहीं था, जो काम याजकों का था, तू राजा है, राजा होकर तूने याजक का काम कर दिया। देख लो, और इसलिए खत्म हो गया। हाँ पढ़। तब मैंने सोचा कि पलिश्ती गिलगाल में मुझ पर अभी आ पड़ेंगे, और मैंने यहोवा से विनती भी नहीं की है, अतः मैंने अपनी इच्छा न रहते हुए भी होम बलि चढ़ाया। शमूएल ने शाऊल से कहा, तूने मूर्खता का काम किया है, तूने अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा को नहीं माना, नहीं तो यहोवा तेरा राज्य इस्राएलियों के ऊपर सदा स्थिर रखता। हाँ। परंतु अब तेरा राज्य बना ना रहेगा। हाँ। यहोवा ने अपने लिए एक ऐसे पुरुष को ढूंढ लिया है जो उसके मन के अनुसार है। और उसको बोला क्या, तूने मूर्खता का काम किया। तूने मूर्खता का काम किया है। हाँ। देखो मूर्खता का काम, छोटी सी मूर्खता, थोड़ी सी मूर्खता, वो अपने पद को बचा नहीं पाया। राजा का पद, परमेश्वर ने उसको राजा बनाया था उतने बड़े इस्राएल देश के ऊपर, इसराइलियों के ऊपर, परंतु छोटी सी मूर्खता किया, जो काम उसको नहीं करना था वही कर दिया, और उसका राजगद्दी खत्म, राजा का पद समाप्त हो गया। देखो थोड़ी सी मूर्खता, मान प्रतिष्ठा सब समाप्त हो गया, मान प्रतिष्ठा खत्म हो गया। वैसे ही पहला शमूएल 8 का 18 पद में यदि पढ़ेंगे तो वो वहां पर भी हम देखते हैं इसको। 18 का 18 तब शाऊल अति क्रोधित हुआ और यह बात उसको बुरी लगी, और वह कहने लगा, उन्होंने दाऊद के लिए तो लाखों लोगों और मेरे लिए हजारों ही ठहराया, इसलिए अब राज्य को छोड़ उसको अब क्या मिलना बाकी है। उस दिन से शाऊल दाऊद की ताक में लगा रहा। ना क्या हुआ क्या था, क्यों क्रोधित हो गया था? शाऊल ने तो हजारों को मारा। हाँ, मतलब स्त्रियां गाने लग गई दाऊद के लिए। हाँ पढ़ो ना। और वे स्त्रियां नाचती हुई एक दूसरे के साथ यह गाती गई, शाऊल ने तो हजारों को मारा, परंतु दाऊद ने लाखों को मारा है। बस उतने में उसका सिंहासन डगमगाने लग गया। अब ये तो मेरा राज्य को भी ले लेगा, ये तो
क्रोध आ गया उसके जीवन में, थोड़ी सी मान प्रतिष्ठा उसको गिरा दिया, प्रतिष्ठा उसको गिरा दिया। मेरे से ज्यादा वो कैसे प्रतिष्ठित हो गया दाऊद, जबकि वो बालक ही है अभी, उसके बावजूद भी उसके लिए लाखों का गीत और मेरे लिए केवल हजारों। वहां पर से वो गिर गया। और एक दो तीन पद और पढ़ेंगे। नीति वचन 6 अध्याय उसका 10 और 11 पद देखिए। कुछ और सो लेना, थोड़ी सी नींद, एक और झपकी, थोड़ा और छाती पर हाथ रखे लेटे रहना, तब तेरा कंगालपन राह के लुटेरे के समान और तेरी घटी हथियार बंद के समान आ पड़ेगी। कितना बड़ा नींद, थोड़ा सा और, थोड़ी सी नींद। थोड़ी सी नींद, थोड़ा और लेटे रहना। देखो घंटों नहीं, छोटी सी नींद, तब क्या हो जाएगा बोल रहा है, कंगाल हो जाए। क्या हो जाएगा, तब तेरा कंगालपन राह के लुटेरे के समान। तेरा कंगालपन मतलब तू इतना धनी हो चुका, परंतु तू इस बात को, छोटी सी बात को ध्यान नहीं दिया। मतलब निश्चिंत हो गया, नींद से सो गया। इसलिए जब सो रहा था तो शैतान जो है जंगली बीज डाल दिया तेरे अंदर, बुरी बुरी विचार डाल दिया तेरे अंदर, कड़वी बातें डाल दिया तेरे अंदर, क्योंकि तूने अपने जीवन की चौकसी नहीं किया। छोटी सी नींद, छोटी छोटी बातों, उन्हीं को हम देख रहे हैं। कितनी चौकसी करने की जरूरत है, मतलब विश्वासी लोगों को बहुत चौकसी करने की जरूरत है। तब तेरा कंगालपन बंटवार की नहीं चला आएगा और डाकू भी नहीं आ जाएगा। मतलब तेरा सब कुछ खत्म हो जाएगा, कंगालपन आ जाएगा, डाकू भी नहीं आ जाएगा, सब तेरा छीन जाएगा। जो कुछ भी तेरे पास है, आत्मिक धन, आत्मिक आनंद, आत्मिक शांति, प्रेम, ये सब धीरे 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 समाप्त होता जाएगा। और इसलिए चेक तो करना पड़ेगा, जांचना तो पड़ेगा, क्योंकि यहां पर सवाल यह है कि किसने तुझे रोक दिया। ये छोटी सी नींद ने रोक दिया मुझको, ये छोटी लोमड़ी ने मुझको रोक दिया, मेरा फसल बर्बाद हो गया। मैंने चौकसी नहीं किया, मैंने ध्यान नहीं दिया। वो लोमड़ी है जो धाक की बारी। हाँ, जो कि भेड़ के भेष में आया था अंदर से लोमड़ी। फाड़ खाने वाली लोमड़ी, परंतु आया कैसे था, भेड़ के भेष में आया था और इसलिए नहीं पहचान पाए, परंतु हानि हो जाएगा। इस बात को बताना चाह रहा है परमेश्वर, और हर विश्वासी को इन बातों को बहुत गंभीर होकर जांचना तो पड़ेगा। याकूब 3 अध्याय उसका 5वां पद। वैसे ही जीभ भी एक छोटा सा अंग है और वह बड़ी बड़ी डींगे मारती है। देखो थोड़ी सी आग से कितने बड़े वन में आग लग जाती है। जीभ भी एक आग है। जीभ हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक है और सारी देह पर कलंक लगाती है और जीवन गति में आग लगा देती है और नरक कुंड की आग से जलती रहती है। हाँ देख लो, छोटा सा अंग, छोटा से अंग और कितना आग, अधर्म का एक लोक। नहीं आग कितना है, थोड़ी सी आग, कितने थोड़ी सी बड़े आग। वन में आग लग जाती है। वन, पूरे जंगल में आग लगाने के लिए ढेर सारा मसाल की जरूरत नहीं है। एक छोटा सा माचिस ऐसे डाले, फूक दे और रख दिए, वहां पर हो गया पूरे जंगल में आग।
वैसे ही शरीर के अंदर एक छोटा सा अंग है जीभ, परंतु पूरा भव चक्र में आग लगा देती है, पूरी देह में कलंक लगा देती है और नरक कुंड के आग से जलती रहती है। देख लो, छोटा ही अंग है। और इसी कारण से परमेश्वर यदि चौकसी करने के लिए बोला है तो छोटी छोटी चीजों की चौकसी करना, और तब फिर दौड़ते ही रहोगे, फिर वंचित नहीं होगे दौड़ से। और यदि इन चीजों की चौकसी कहीं नहीं किए तो फिर आगे चलकर खतरा होने वाला है। किसने तुम्हें रोक दिया? किसने तुम्हें रोक दिया कि सत्य को ना मानो? मतलब सत्य मार्ग से, सत्य जीवन से, जो प्रभु यीशु का जीवन है, परमेश्वर का जीवन है, इस जीवन से कौन रोक दे रहा है भाई? किसने रोका? इस चीज को तो जांचना ही पड़ेगा। हर एक विश्वासी को अपने जीवन को तो देखना ही पड़ेगा, जांचना ही पड़ेगा, और नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। और इसीलिए आगे बढ़ना है तो इब्रानी के लिखने वाले ने चिताया 12 अध्याय 1 पद। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा। हाँ, देख लो, इसलिए हर एक रोकने वाली वस्तु, किसने तुम्हें रोक दिया? ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं, छोटी छोटी जीवन में, आत्मिक जीवन में बहुत छोटी छोटी बातें हैं जिनकी विश्वासी लोग यदि चौकसी नहीं करे या चौकसी नहीं करने के कारण दौड़ से वंचित हो जाते हैं, रुक जाते हैं या गिर जाते हैं। प्रकाशित वाक्य में हम पढ़ते हैं, इफिसुस की कलीसिया को परमेश्वर के दूत ने कहा, परमेश्वर ने कहा, चेक कर कि तू कहां से गिरा है। कहां से गिर गया भाई? कहां से गिरा? यदि गिर गए, यदि बहुत सारे लोग ठोकर खाकर गिर गए बोलते हैं, बहुत सारे विश्वासी लोग बोलते हैं हम इन सब चीजों से ठोकर खा गए। ठोकर खा गए मतलब वहीं पर पड़े रहे, ठोकर खा गए मतलब वहीं पर गिर गए, आगे फिर वहां से नहीं बढ़े। तो किस चीज से ठोकर खा गए? देखो, जांचो उसको। ठोकर तो खाना नहीं है, गिरना तो है ही नहीं, चेक तो करना ही पड़ेगा अपने जीवन को। यदि प्रतिफल पाने तक पहुंचना है तो, यदि प्रतिफल पाने ही नहीं है तो बात अलग है। परंतु यदि प्रतिफल पाना चाहते हैं और परमेश्वर के साथ, प्रभु यीशु के साथ, परमेश्वर के लोगों के साथ हमेशा हमेशा के लिए रहना चाहते हैं, अनंत आनंद और शांति में और सुंदर मनोहर जगह में, तो फिर और यदि हम दौड़ रहे हैं, सुंदर बुलाहट है, दौड़ हमने सही आरंभ किया है, तो रुकना नहीं चाहिए। पौलुस ने कहा कि मैं अपने प्राण को भी कुछ नहीं समझता, उस दौड़ को मैं पूरा ही करूंगा।
मतलब मेरा प्राण जाएगा तो ये भी मेरा दौड़ को तो रोक नहीं पाएगा, तलवार नहीं रोक पाएगा और किसी प्रकार से कोई चीज हानि की चीज नहीं रोक पाएगा, न जोखिम रख पाएगा, न तो अकाल रोक पाएगा, न तो विरोध रख पाएगा, न तो सताव रख पाएगा, क्योंकि दौड़ना शुरू कर दिया हूं, दौड़ते ही रहूंगा, क्योंकि मेरा ध्यान किधर है, उस प्रतिफल की ओर है, उस महिमा की ओर है। और इसी कारण से उधर टारगेट हमारा उधर है, ऊपर है। और इसे बड़े धीरज से दौड़ना पड़ेगा। हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप, ये सब छोटी छोटी चीजें हैं, बड़ी बड़ी चीजें नहीं है। उलझाने वाला पाप बहुत बड़ा नहीं है। हाँ, बहुत बड़ा डाका डाल दिए, बहुत बड़ा और भयंकर वाला पाप कर डाले, ऐसा वाला नहीं है। छोटी सी बात है, छोटी छोटी बातें जो एक व्यक्ति को रोक देगा, हर एक रोकने वाली वस्तु। इसलिए जांचने की अब आवश्यकता है हर विश्वासी भाई बहनों को कि मेरे जीवन में, मेरे दौड़ में ऐसे कोई छोटी छोटी ऐसी जो बातें तो नहीं है, ये सब चीज जो अपन वचन में देख रहे हैं। मेरे दौड़ में प्रतिफल से वंचित तो नहीं करते रहे कहीं, और इनको हटाते हुए हर एक वस्तु, रोकने वाली वस्तु, उलझाने वाले पाप को दूर करते हुए, इन चीजों को यदि आ भी रहे रास्ते में, दौड़ ही वैसी है भाई, बाधा दौड़ है ये। मसीह दौड़ मतलब बाधा दौड़, हर्डल रेस बोलते हैं। 100 मीटर दौड़े और उसके बाद वहां पर बाधा है और रस्सी से बांध दिया, वहां पर जंप करके जाना है वहां पर, और नहीं तो वहीं पर अटक जाएंगे। ऐसा बाधा दौड़ है ये तो कहीं पर ऐसी रोकने वाली वस्तु मिलेगा, कहीं कहीं पर उलझाने वाले पाप रहेंगे। परंतु एक विश्वासी को जिस दौड़ में दौड़ना है, दौड़ना कैसे पड़ेगा? हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पापों को दूर करते हुए। हाँ, अच्छा, ये रोकने वाले को रोकने के लिए आ गए मेरे को, ऐसा हटा दो, हटो हटो, रास्ते से हटो। तुम छोटी लोमड़ी हो, तुम हट जाओ, उधर जाओ, तुम्हारी बातों में आने वाली नहीं। ऐसा धीरे 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 ऐसा आगे बढ़ना है, बड़े धीरज के साथ दौड़ना है। तो इसलिए परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम में से हर एक की सहायता करे। दूरियां जो है धीरे 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 बढ़ती जाती है। मालूम है पतरस कैसे वो इनकार किया प्रभु यीशु मसीह का? लूका 22 में दिया है। जब प्रभु यीशु मसीह को पकड़ कर ले जा रहे थे तो पतरस पहले तो एकदम साथ साथ था, फिर उसके बाद में धीरे धीरे पीछे होता गया, पीछे होता गया, पीछे होता गया। मतलब दूरियां प्रभु यीशु मसीह के साथ उसकी दूरी बढ़ती गई और दूर होता गया। उसको प्रभु यीशु को ले गए, ये प्यादों के साथ आग तापने के लिए बैठ गया। और उसके बाद प्रभु यीशु का 3 बार इनकार कर दिया। देखो, दूरियां धीरे धीरे दूर होता है, बढ़ती जाएगी, ये दूरी धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। इसलिए कहीं पर भी ऐसा लगता है कि विश्वासी को, नहीं प्रभु, ये चीज तो मुझको आपसे दूर करने वाला है, इसको हटा नहीं है, मुझको इसको हटा ही देना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। और तब फिर वो परमेश्वर जो है आगे ले जाएगा, परमेश्वर सहायता करेगा, परमेश्वर सामर्थ्य देता रहेगा, क्योंकि उसके मार्ग में चल रहे हैं और परमेश्वर सामर्थ्य देता ही रहेगा, अगुवाई करता ही रहेगा। इसलिए परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबों की सहायता, अगुवाई करे कि हम बहुत गंभीर होकर अपने जीवनों को देखें, जांचें कि हम दौड़ रहे हैं कि नहीं, और यदि दौड़ भी रहे हैं तो सही ट्रैक में है कि नहीं,
सही रीति से दौड़ रहे हैं कि नहीं, जो मार्ग हमको अनंत जीवन के लिए पहुंचा रहा है अर्थात सकरा मार्ग उसी मार्ग में है कि नहीं, या कहीं दाएं बाएं वाली मार्ग में तो नहीं है। हर एक विश्वासी को जांचना तो पड़ेगा, नहीं तो आगे चलकर धोखा हो जाएगा। ये तो परमेश्वर का प्रेम है और ये बड़ा अनुग्रह है कि परमेश्वर अपने आगमन से पहले इन बातों को समझाना चाह रहे हैं, विश्वासी को चिताना चाह रहे हैं, सावधान करना चाह रहे हैं, जगाना चाह रहे हैं। और इसलिए परमेश्वर हम में से हर एक की सहायता अगुवाई करेंगे। आइए गीत और प्रभु की महिमा में सुनेंगे। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता के सुंदर वचन के लिए, जो प्रभु ने बहुत गंभीर बातें बताई हैं, जिससे हम और भी अपने जीवन को जा सके और भी हम मनन चिंतन करें और परमेश्वर के मार्ग में हम चले धीरज के साथ और बहुत ही गंभीरता के साथ हम परमेश्वर को देख के चलने की आवश्यकता है। मैं धन्यवाद करती हूँ आज के सुंदर वचन के लिए और प्रभु के महिमा में आज गीत गाने में परमेश्वर मेरी सहायता करें। धीरे धीरे बढ़
परमेश्वर पिता का, और प्रभु आराधना को ग्रहण करे और सबको परमेश्वर इस वचन के द्वारा आशीषित करे। सबको जय मसीह की। हाँ प्रिय भाइयों बहनों, हम सबों को बढ़ना तो है, बहुत चौकसी के साथ, धीरे धीरे धीरज के साथ, जैसा हमने वचन में देखा, हर एक रोकने वाली वस्तु, उलझाने वाले पाप, इस आत्मिक जीवन में बहुत सारे आते रहते हैं और बहुत सारे विश्वासी लोग इन्हीं बातों में फंस जाते हैं। और तो फिर जैसा दौड़ना आरंभ किए थे वैसा दौड़ते नहीं है, फिर दौड़ते भी रहते हैं तो धीरे हो जाता है, फिर इनाम नहीं पा पाते हैं और आधे बीच में ही रुक जाते हैं। और इसलिए परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं कि इन वचनों के द्वारा परमेश्वर अपने लोगों को हर समय चिताने के लिए, समझाने के लिए तैयार हैं। और आज के दिन में भी उसने हमको चिताया, समझाया, और हमको अपने आप को जांचना है कि हम दौड़ रहे हैं, और दौड़ रहे हैं कि सही रीति से दौड़ रहे हैं कि नहीं दौड़ रहे हैं, इनाम पाने के लिए दौड़ रहे हैं कि नहीं, हमारा टारगेट उधर ऊपर है कि नहीं, स्वर्ग है कि नहीं, वो स्वर्गीय महिमा है कि नहीं, या केवल संसार की मान प्रतिष्ठा हो। बहुत सारे लोगों का टारगेट केवल इस संसार को प्राप्त करना, संसार की महिमा को प्राप्त करना, हजारों लाखों की भीड़ को इकट्ठा कर लेना, बहुत लोगों की यही टारगेट है। नहीं, परंतु हमारा टारगेट है बुलाहट की वाली टारगेट नहीं है। बुलाहट वाली टारगेट है वो प्रभु यीशु मसीह में, वहां जाना है हमको, उसके संग रहना है हमेशा के लिए। और इसलिए परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम में से हर एक की सहायता, अगुवाई करेंगे। आइए प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी दयालु प्रेमी परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं आपके प्रेम के लिए, आपके पवित्र बुलाहट के लिए, स्वर्गीय बुलाहट के लिए। और प्रभु, अब तक आपकी सहायता, अगुवाई के लिए आपने इस दौड़ में हमें सम्मिलित किया, हम में से बहुतों को आपने सम्मिलित किया है प्रभु। और इसलिए आपने एक बार फिर से चेतावनी दिया कि हम जांचें कि हम कैसे दौड़ रहे हैं, कहीं रुक तो नहीं गए हैं, कोई मनुष्य हमको रोक तो नहीं दिया है, कोई परिस्थितियां हमको तो रोक तो नहीं दी हैं, कोई वस्तु तो हमको रोक नहीं दिया है, कहीं पर कोई हमारी छोटी सी मूर्खता के कारण से हम तो नहीं रुक गए, कोई छोटा सा लालच के कारण से तो हम नहीं रुक गए कहीं जीवन से। प्रभु, अपने आप को जांचने में हम में से हर एक की सहायता, अगुवाई कीजिए। और यदि दिखाई देते हैं प्रभु इन चीज़ों को, हम देख रहे हैं यदि, तो हमारी और सहायता कीजिए और सामर्थ्य दीजिए कि इन वस्तुओं को जो रोक रही हैं हम अपने से अलग कर सकें, दूर कर सकें, हटा सकें, क्योंकि ऐसा ही आगे बढ़ने के लिए आपने कहा। ये नहीं आएंगे ऐसा नहीं, ये तो आते रहेंगे, इस जीवन में आते रहते हैं, परंतु एक विश्वासी को हटाना है, वहां पर दूर करना है और ऐसा करके आगे बढ़ना है। आपने ये बताया प्रभु, और इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं इन वचनों के लिए। हमें से हर एक की सहायता कीजिए प्रभु कि जिस दौड़ में हम दौड़ना आरंभ किए हैं हम दौड़ते ही चले जाएं, बिल्कुल अंत में हम
पौलुस के समान कह सकें कि हमने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, कोई चीज हमको रोक नहीं पाया, कोई संकट नहीं रोक पाया, कोई तलवार नहीं रोक पाया, कोई जोखिम नहीं रोक पाया, किसी प्रकार से कोई सताव नहीं रोक पाया, या और झूठी व्यर्थ बातें इस संसार की हमको रोक नहीं पाए। हम ऐसा कह सकें अंत में, और उस प्रतिफल को हम प्राप्त कर सकें। इसलिए महान प्रेमी परमेश्वर, हम अपने आप को आपके चरणों में लाते हैं, दीन करते हैं। प्रभु, हमको सामर्थ्य की आवश्यकता है, हमारा विश्वास थोड़ा सा है प्रभु, हमारा विश्वास को और बढ़ाइए, हमारा विश्वास बढ़ना चाहिए प्रभु, हमें और पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भरिए, यही हमारी प्रार्थना है। और सामर्थ्य दीजिए प्रभु कि उन सब चीजों के लिए जो हमारे मार्ग में आते हैं, इस मार्ग में उन चीजों को हम दूर कर सकें, यही हमारी प्रार्थना है। और इसलिए इन सब बातों के लिए धन्यवाद करते हैं। जितने प्रिय भाई बहन लोग जुड़े, आपके वचन को सुने हैं प्रभु, हर एक पर आपकी बड़ी आशीष हो और ये सामर्थ्य मिले हर एक को, ताकि इस दौड़ में जो दौड़ रहे हैं और बड़े अच्छे से दौड़ सकें। इसलिए हर सबको मैं आपके हाथों में सौंप देता हूँ। आपने वचन बोलने में आपने मेरी सहायता किया, सुनने के लिए हम सबों की सहायता किया, धन्यवाद करते हैं पिता। और धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, सुनिए, ग्रहण कीजिए। आमीन। प्रिय भाइयों बहनों, आप सबों को मैं धन्यवाद करता हूँ। आपने बड़े धीरज के साथ परमेश्वर के वचन को सुना है, और परमेश्वर आप सबों को और बहुत से आशीष दे, और इन वचनों को के अनुसार चलने में सामर्थ्य दे, सबकी सहायता करे। आप सबों को जय मसीह।